हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम वर्ल्ड कप चैंपियनशिप से है, जहां लास्ट राउंड मतलब विजेता के लिए हम्पी कन्नूर और दिव्या देशमुख आमने सामने थी। मुकाबला टाई ब्रेकर तक पहुंचा और टाई ब्रेकर में बहुत ही रोचक मुकाबला रहा। और एक खास बात बताता चलूं कि जो भी इस गेम का विनर होगा, अगर न्यूज़पेपर में आपने पढ़ लिया है या सोशल मीडिया साइट से आपको पता लग चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो वुमेन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेगा। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, जहां पर चैलेंज किया जाएगा। खैर, हम्पी कनेरू ने यहाँ D4 के साथ शुरू किया। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ दिव्या देशमुख का आया। C4 खेला गया, देन हुआ E6 ओपन कैटलन, नाइट F3, नाइट F6, G3, डी टेक्स C4। और यहाँ क्या ये पॉन की लीड है? नॉट एग्जैक्टली, सबको पता ही है। बिशप G2 यहाँ वाइट ने किया, बिशप से आई चेक। चेक को रोकने के लिए बिशप बीच में लगा, देन खेला गया A5 परमानेंट सेटलमेंट। आप ए पॉन आगे पुश कर सकते हो, एक्सचेंज करने पड़ेंगे। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स D2 विद चेक, नाइट टेक्स D2, देन हुआ B5। चलिए, पॉन पर डिफेंस, यानी कि अभी यहाँ पर दिव्या देशमुख अपने इस पॉन के लिए फाइट करने वाली है। A4 खेला गया ताकि बिल्कुल पॉन चेन वीक हो और यहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा पॉन दिया था हम्पी ने, वो वापस लिया जा सके। C6 वो मूड में नहीं है बिल्कुल भी। B3 खेला गया, सी टेक्स B3, नाइट टेक्स B3। और इसके बाद कैसल आया, पहले दिव्या का और उसके बाद कोनेरू का। बिशप A6 और अगले मूव में नॉट एग्जैक्टली, नाइट गया C5 स्क्वायर पर, उसी बिशप पर प्रेशर है। तो अब क्या किया जाए? मैं फिर भी मानता हूँ B4 एक ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ बी टेक्स A4 चुना गया। और ऐसा होने के बाद पहले नाइट टेक्स A6 हुआ, रुक टेक्स A6, देन रुक टेक्स A4। और यहाँ पॉन पर प्रेशर बनाने की पूरी उम्मीद है। नाइट एट बी गोज टू D7, देन रुक एट F गोज टू A1। पॉन पर प्रेशर है, क्वीन का डिफेंस है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। क्वीन B6, देन नाइट आया D2 स्क्वायर पर। यहाँ से नाइट मैन्यूवर किस तरफ जाने वाला है? चलिए देखते हैं। वेल, रुक एट F गोज टू A8, देन हुआ E3, ताकि पॉन पर इतनी प्रॉब्लम थी। नाइट आया D5 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ ये जो थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, इसको रोका जा सके। नाइट C4, क्वीन पर अटैक। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D2। पॉन पर अब एग्जैक्टली बिल्कुल प्रेशर है। आपके 4 पीसेस यहाँ पर अटैक कर रहे हैं और ब्लैक के 3 पीसेस सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। तो क्या तरीका हो सकता है इसे बचाने का? क्या यहाँ सी पॉन आगे पुश किया जा सकता है? हाँ, एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक टेक्स A5 होगा ही होगा। रुक टेक्स A5, रुक टेक्स A5, रुक टेक्स A5, क्वीन टेक्स A5, क्वीन टेक्स A5, नाइट टेक्स A5। गेम एग्जैक्टली इक्वल ही रहने वाली है। यहाँ से चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ दिव्या ने दूसरा ही तरीका निकाला। उन्होंने अपने नाइट को रखा B5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्शन, नॉट एग्जैक्टली आस्किंग, फोर्सिंग फॉर नाइट एक्शंस। आपके रुक पर भी अटैक है, तो आप रुक से अगर पहले यहाँ पॉन के लिए जाते हैं तो नाइट कहाँ फॉक लगाएगा या नाइट किस तरह से जाएगा, बताने की भी जरूरत नहीं है। तो नाइट टेक्स B6 करना ही पड़ा। क्वीन टेक्स B6, यानी कि अभी यहाँ पर दिव्या अपने इस पॉन को रखने वाली है। क्वीन आई C3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6। और नाइट F6 यानी कि आपके साथ पॉन के साथ भी फिलहाल कोई इशू ज़्यादा है नहीं। रुक आया C, अब है ज़रूर। इस C6 पॉन के साथ प्रेशर है, तो डिफेंस क्या है? एक पीस का जो फायरिंग लाइन है उसे क्लोज कर दो। नाइट D5, बिशप टेक्स D5, ई टेक्स D5, रुक एट C गोज टू A1। वापस उसी पॉइंट पर प्रेशर है, लेकिन ब्लैक की तरफ से इक्विलिब्रियम बढ़िया मेंटेन किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H6, किंग G2, क्वीन B5, देन H3, क्वीन B6, रुक A2, क्वीन C7, क्वीन C5, क्वीन A7, क्वीन C3, क्वीन B6, रुक B2, क्वीन पर अटैक। तो क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, रुक A2 वापस रुक गया, देन हुआ H5, H4, G6, रुक A1, क्वीन B6। लगभग ये कुछ ना कुछ वेटिंग मूव्स करे, दोनों खिलाड़ी थोड़ा सा शफलिंग कर रहे हैं बस पीसीस की। किंग G1, किंग G7, किंग G2, किंग क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, क्वीन C5। और क्या बात है, बहुत बढ़िया रुका हुआ है गेम। खैर, रुक A7, देन रुक A2, रुक A8, रुक A1। टू फोल्ड रेपिटेशन इजी मूव के हो चुके हैं। क्वीन C7 ब्लैक ने किया नहीं, अभी देखेंगे थोड़ी देर और क्या हो सकता है। और जिस तरह की गेम है, क्या यहाँ वाइट रुक को B1 स्क्वायर पर ला सकता था?
कंसिडर किया जा सकता था इस मूव को, और अगर यहाँ से इस गेम को हम आगे बढ़ाएं तो ये रुक कहाँ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, आगे फर्दर प्रेशर बनाया जा सकता है गेम में। खैर, यहाँ हम्पी ने दूसरा तरीका सोचा कि ठीक है यार, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो गेम यहीं फंसी ही रह जाएगी। उन्होंने अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया। पॉन सेक्रीफाइस, डिलेड एक्शन, नॉट एक्सेप्ट सेक्रीफाइस। क्यों? क्वीन अनडिफेंडेड है, इस बात का ध्यान रहे। डी टेक्स ई फोर, और देखिए दिखने में लगता है कि पहले क्या एक चेक दी जा सकती है, हाँ दी जा सकती है। क्वीन ई फाइव चेक से क्वीन टेक्स ई फाइव, डी टेक्स ई फाइव, और उसके बाद आप यहाँ इस पॉन को, डिलेड एक्शन वाले पॉन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दो पासर्स यहाँ पर होंगे ब्लैक के पास जो परेशानियां खड़ी करेंगे। खैर, यहाँ खेला गया डी फाइव। पॉन एक कदम और आगे पुश कर दिया है, तो क्वीन आई ई फाइव स्क्वायर पर उसी पॉन को किया गया है पिन। रुक आया डी वन स्क्वायर पर, क्वीन भी अनडिफेंडेड है। तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एक मूव जो मैं क्लियर कह सकता हूँ, आप रुक को अनडिफेंडेड देख सकते हैं, तो यानी कि रुक डी एट, पॉन को आप पिन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन सी फोर या रुक पर बना लिया, चलो प्रेशर अगर आपने बनाना है तो। रुक हटेगा, देन क्वीन टेक्स ई फोर, क्वीन टेक्स ई फोर विद चेक, रुक टेक्स ई फोर, रुक टेक्स डी फाइव। बिल्कुल फ्रेंड्स, ब्लैक अच्छी खासी लीड में जाएगा। रुक टेक्स डी फाइव, सी टेक्स डी फाइव, ये फिर वही दो पासेस। ये दो पासेस की कहानी बड़ी खतरनाक रहने वाली है हम्पी के लिए। यहाँ खेला गया सी टेक्स डी फाइव, होने के बाद हुआ रुक टेक्स डी फाइव। यहाँ रुक पर भी, वो पॉन पर भी है, दोनों क्वीन बचा, हटा ओपनिंग, क्वीन गई ई एट स्क्वायर पर। तो हम्पी ने यहाँ पहले चेक दी क्वीन से, क्वीन गई जी एट स्क्वायर पर, और यहाँ अब इस पॉन का नंबर है रुक ई फाइव। क्या बचाया जा सकता है? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन और क्या ऑप्शन ऑप्ट की जा सकती है? एक ऑप्शन है रुक ई सिक्स की। कंसिडरेबल मूव है, शायद किया जा सकता था। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक टेक्स ई सिक्स, क्वीन टेक्स ई सिक्स, रुक टेक्स ए फाइव। और रुक टेक्स ए फाइव क्यों अफोर्ड किया जा सकता है? क्योंकि रुक टेक्स ए फाइव अगर ब्लैक करेगा तो क्वीन डी एट चेक होगा, फॉक होगी, चेक देकर रुक लिया जा सकता है, किंग हटेगा, क्वीन टेक्स ए फाइव, और एक बिल्कुल पॉन एक तरफ आ जाएंगे तो प्रेशर थोड़ा कम रहेगा गेम में। लेकिन चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ दिव्या ने कहा कि नहीं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, इक्वलाइजर चाहिए नहीं। उन्होंने क्वीन हटाई सी सिक्स स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स ए फोर, आस्किंग फॉर कनेक्शन, क्वीन टेक्स ई फोर चेक के साथ रुक टेक्स ई फोर, और डबल रुक एंड गेम स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें दिव्या को एक कॉर्नर के पॉन की लीड है। और रुक एफ सिक्स के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना। शायद रुक ई सिक्स स्क्वायर पर भी रुक सकता था। खैर, रुक ई फाइव पॉन पर फिर दोबारा वही प्रेशर, रुक एफ फाइव, नहीं भैया वही पॉन तो है, ये गेम का ताकत था, आपने वही ले लिया तो बचा गया मेरे पास। रुक टेक्स एफ फाइव, जी टेक्स एफ फाइव, हाँ पॉन्स दिव्या ने डबल कराने मंजूर कर लिया फ्रेंड्स। यहाँ पर अब जो एंड गेम आने वाली है वो मजेदार है। किंग एफ थ्री, किंग जी सेवन, किंग एफ फोर, किंग जी सिक्स, पॉन पर हो चुका है डिफेंस। किंग आया ई फाइव स्क्वायर पर, देन रुक आया ई सिक्स स्क्वायर पर। आप फर्दर और आगे नहीं बढ़ा सकते इस किंग को। वेल, किंग डी फाइव एफ फोर, फाइनली एफ फोर खेला गया। और अगर यहाँ जी टेक्स एफ फोर कर ली जाए तो प्रॉब्लम क्या है? अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो किंग एफ फाइव ठीक है, रुक से तो ले नहीं सकते आप इसे अभी फिलहाल। खैर, एफ थ्री कर लो। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक टेक्स एफ फोर। लेकिन रुक टेक्स एफ फोर में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ हम्पी का मैं कहूँगा ये मूव थोड़ा ठीक नहीं लगा। दिव्या को मौका मिला, जो फिफ्थ रैंक पे पहुंच था उसे सीधा सेकंड रैंक पे पहुंचाने का। कैसे? उन्होंने सीधा ए पॉन आगे पुश कर दिया अपना, वो पॉन दे करके। रुक बी फोर ए थ्री, रुक बी वन, रुक के बी वन स्क्वायर पर आने के बाद पहुंच गया ना सेकंड रैंक में। किंग गया एफ फाइव स्क्वायर पर, देन हुआ एफ थ्री, ताकि ब्लैक कम से कम अपने फर्दर किंग को इम्प्रूव ना कर पाए। उसके बाद हुआ ए टू, रुक ए वन फाइनली हुआ। और यहाँ व्हाइट का रुक सेकंड रैंक पे अंगेज है। अब ब्लैक के ऊपर है वो किस तरह से पीसेस को बिखेरता है व्हाइट के। रुक आया ए थ्री स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली अभी पॉन लेने की कोशिश की गई तो गेम फिर वही एक कॉर्नर यानी जी एफ और एच फाइल में आकर सिमट कर रह जाएगी। किंग डी फोर एफ सिक्स, किंग डी फाइव, रुक ए फोर, देन किंग डी सिक्स, और फाइनल इस तरह से गेम को खेला जा रहा है कि यहाँ पर व्हाइट अपने किंग को धकेलता हुआ नीचे की तरफ लेके जाए। रुक ए फाइव, अब व्हाइट को अपने किंग को मूव करना पड़ेगा, और कोई मूव बचा भी नहीं। अगर आप पॉन पुश करते हैं तो एक पॉन का लॉस होता है यहाँ पर आपको, एक या दो के लिए सारे तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो किंग ई सेवन, देन हुआ रुक ए सिक्स, फिर दोबारा व्हाइट का मूव है, क्या करे, किंग डी सिक्स किया गया, देन हुआ किंग ई फाइव, और हाँ अब पॉन एक कदम और आगे पुश होगा क्या? फाइनली जी फोर। भाई अब ये पॉन तो पुश फाइनली करना पड़ेगा। अब किंग थोड़ा सा दूर हुआ है तो एक चांस लेके देख लेते हैं। रुक से पहले आई चेक, किंग गया सी सिक्स स्क्वायर पर, देन खेला गया किंग एफ फोर। और आप यहाँ
ठीक है, H फाइल में निकालना है तो निकालो पासर, क्या प्रॉब्लम है। जी टेक्स H5 हुआ, लेकिन जाएगा तो ये रुक के सामने से ही ना, क्या दिक्कत है। और यहाँ अब दिव्या बैट लगा रही हैं अपने इस F6 पॉन पर, फिर A2 पॉन का तो कुछ नहीं होने वाला, व्हाइट बस उसमें फंसा रहेगा। किंग टेक्स F3 हुआ, और अब किंग मूव करना ज़्यादा सही है क्या, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो रुक A4 हो जाएगा, और फिर दोबारा आप इन दोनों पॉन्स पर गेम को ले जाओगे। और यहाँ एफ फाइव का पासर बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा, खैर यहाँ खेला गया H6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F5, किंग D5, F4, फाइनली पॉन F4 स्क्वायर तक आ ही गया है। और यहाँ एक और मैं कहूँगा दिव्या, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कोई इलाज भी तो नहीं है। H7 उन्होंने किया, अब H7 होने के बाद ठीक है, A2 पॉन का होना तो कुछ है नहीं, रुक टेक्स H7 करो, दो पॉन लो, यहाँ पर दो मिल रहे हैं ना, रुक टेक्स A2। यहाँ हम्पी ने किया, देन किंग आया G3 स्क्वायर पर, रुक कहाँ जाने वाला, ले लो इसको, क्या दिक्कत है। रुक आया A8 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स H4। एफ पॉइंट भी आगे पुश करता है तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ। और अब देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से तो टाइम क्रंच रहा होगा, या हम्पी थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन लूज कर गई है। यहाँ पर व्हाइट को थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए किंग E4 जैसी ऑप्शन ऑप्ट करनी चाहिए थी। किंग को जितना उस पासर के नज़दीक रखा जा सके उतना अच्छा है, आपके उतने चांसेस ज़्यादा हैं। गेम आगे बढ़ती है तो रुक G4 खेला जाएगा, उसके बाद आप अपने रुक को लगा सकते हैं थोड़ा पीछे, ताकि जैसे ही मौका मिले आपको क्या करना है, पॉन एलिमिनेट करना है, बस और कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ खेला गया रुक G8 चेक, और यही मूव का वेट शायद दिव्या कर रही थी। यहाँ खेला गया रुक G4, रुक आया F8 स्क्वायर पर, लेकिन अब क्या फायदा यार, अब तो F पॉन आगे पुश हो गया, किंग रह गया पीछे, ये भागता रहेगा, कभी पकड़ नहीं पाएगा इस पॉन को। किंग गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ F2, रुक F7, किंग आया G2 स्क्वायर पर, और फाइनली यहाँ हम्पी विनर को रिजाइन करना ही पड़ गया, पता नहीं जितने अगले मूव में पॉन प्रमोट हो रहा है कोई फ्रेंड्स। और इस जीत के साथ ही दिव्या देशमुख यहाँ वर्ल्ड कप, विमेन वर्ल्ड कप जीत चुकी है, और अब वे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। और भारत की तरफ से कौन सी वुमेन ग्रैंड मास्टर है ना, मुझे श्योर नहीं है, अगर कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, अगर आपको पता हो कि ये कमेंट्स कौन सी वुमेन ग्रैंड मास्टर है जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट खेलने के लिए क्वालिफाई हुई है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।